तो स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक, सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम कल का काम ही पूरा करने वाले हैं। कल हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, एडजॉइंट और इन्वर्स के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सारे समझ लिए थे। तो आज उनके बेस पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में, वो सारे इसी वीडियो में मैं करने वाला हूँ। एग्ज़ाम्पल 24, 25 और 26 है आई थिंक, हाँ 26 है, बस इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करें कि नहीं करें? अच्छा, लाइक वाली लाइन रह गई तो यार कर दो, तुम्हें पता है तो रह गई तो कर दो लाइक। अब शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल बना। तो मैं सीधा आ गया हूँ 24th एग्जाम्पल पे। 24th एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन वेरीफाई करना है, समझते हो ना, वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये जो पीछे हमने देखा था ना अभी थ्योरम एक दिन पहले या पिछली वीडियो में, जो भी कह लो, ये जो हमने थ्योरम देखा था, ये कह रहे हैं ये थ्योरम वेरीफाई करो। तो तुम कैसे करोगे? ए तुम्हारे पास है, एडजॉइंट ए तुम निकाल लो कि काफ़ी आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आया उसको साइड पे रख दो। अब देखो ए डिटर्मिनेंट निकालो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या दोनों चीज़ इक्वल आती हैं तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया। आगे कह रहा है कि फाइंड ए इन्वर्स। ए इन्वर्स में क्या करना है, अभी पिछली वीडियो में ही फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी, तो ये भी कौन सी बड़ी बात है, इन्वर्स भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, बोर्ड पे कॉपी करता हूँ फिर देखते हैं। तो ये कर लिया 24th क्वेश्चन को कॉपी। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें पता है। अब आप बताओ कि पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करें या फिर ये क्या करें फाइंड। चलो एडजॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो ये लिख दिया मैंने कोफैक्टर्स। अब मुझे कौन बताएगा कि कौन कोफैक्टर्स, हाँ तुम बताओ, तुम ही कोफैक्टर्स को डिनोट करने के लिए हम कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं? अच्छा, एक यूज़ करते हैं। किसने बताया तुम्हें? अच्छा मैंने बताया था, चलो भाई थैंक यू कह दो फिर मजाक कर रहा हूँ, आज मुझे कुछ हो गया तो इग्नोर मारो सारे पीजेस। ए, ठीक है, ए का मतलब क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, और हर एलिमेंट के अलग निकलेंगे। तो A11 लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको, एक्चुअली वो पेन थोड़ा मोटा था तो अब पतला कर दिया मैंने। A11 निकाल रहे हैं, तो मतलब पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। अब तुम्हें पता है ना कैसे निकालना है। आई होप यार तुम अब बिना हाईलाइट किए, मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, उसके बिना भी तुम मुझे बता दोगे। तो तुम्हें दिख रहा है 4 × 4 16 -3 × 3 9, तो 16 - 9 है ये, और इसकी पोजीशन क्या है 1 + 1 यानी 2, तो 1 ही आएगा, मतलब मल्टीप्लाई माइनस से नहीं होगा ये। फिर निकालते हैं A12 क्या होगा, 4 - 3, आई होप ये क्लियर है, और इसके बाहर एक माइनस भी आएगा। फिर क्या होगा A13 आपका है 3 - 4, और इसके बाहर माइनस नहीं आएगा क्योंकि 1 + 3 4 होता है। अच्छा, मैं अगर किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और अब तुम देख ही सकते हो 1 4 1 3 डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 - 4। अब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। A21 क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट बनेगा आपका 3 3 3 4, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12 - 9, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा ये। अगला देखते हैं A22 क्या कह रहा है 1 3 1 4, सही है ना। A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो हाइड हो जाएंगे, देखो बचा क्या 1 3 1 4, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, अगर तुम मेरी पिछली वीडियोस देख के आ रहे हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो रही है तो तुमने नहीं देखी वीडियोस, ये तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। और फिर भी दिक्कत हो रही है यार, तो
शांति से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इन क्वेश्चंस में जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, आराम से करो। इन क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं A23। A23 है आपका, आई होप आप भी देख पा रहे हो। 1313 है, तो लिख देते हैं 1313। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा ऑफ कोर्स। बस अब लास्ट 3 बचे हैं हमारे पास, A31, A32 और A33। A31 क्या होगा? डिटर्मिनेंट भी बना देता हूँ, 3343, तो 9 माइनस 16 और बाहर माइनस नहीं आएगा इस बार। A32 यानी कि 1313 फिर से, तो क्या होगा? इसका 0 होगा। और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? 1314, ओके 1314। तो इसका क्या बचेगा आपके पास? 4 माइनस 3 और बाहर माइनस नहीं आएगा क्योंकि 3 + 3 6 होता है, जो कि एक इवन नंबर है। ऑड नंबर पे माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया? कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट क्या होगा? देखो कलर चेंज कर लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू जो कोफैक्टर्स आए हैं उस वाले डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मत भूल जाना, मैं जब 12th में था मैं ट्रांसपोज करना भूल जाता था, तो तुम मत भूलना। ये 16 माइनस 9 क्या होगा? हमारा 7 होगा। फिर यहाँ पर आएगा 1 या -1, सॉरी, क्योंकि माइनस बाहर था ऑलरेडी उसमें। और यहाँ आएगा -1 फिर से, ओके -1। फिर यहाँ पर क्या है? 12 माइनस 9 यानी कि 3, लेकिन माइनस भी बाहर है तो -3 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा? 1, और यहाँ तो 0 है ही अपना। यहाँ पर फिर -7, 0 और 1। आई होप ये क्लियर था। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करना है। तो ऊपर ऐसे छोटा सा तुम T भी बना सकते हो या ये डैश भी बना सकते हो। क्या होगा इससे? ट्रांसपोज फाइंड करेंगे इससे। 7 -1 -1 -3 1 0 -7 0 1। आई होप ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या आ गया? एडजॉइंट। अब क्या करना था क्वेश्चन में, दोबारा जाके देखो। क्वेश्चन कह रहा है A को मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ A से, मतलब A पहले रखो, एडजॉइंट ऑफ A बाद में, ठीक है। तो A को पहले रखते हैं। नाउ कलर चेंज, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉपी पेस्ट मारता हूँ मैं। तो अब तुम कहोगे ये क्या कर दिया? ये कुछ भी नहीं किया, जो A मैट्रिक्स था उसको लिखा है। A मैट्रिक्स यही था, आपको याद हो तो ऊपर देख सकते हो, यही था। और एडजॉइंट ऑफ A जो हमने अभी निकाला उसको मैंने इसके साथ लिख दिया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं बिना किसी देरी के। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला है, क्योंकि 3 × 3 का हो रहा है, तो सोच समझ के करना। मैं नहीं चाहता तुमको इस पॉइंट पे आके गलती करो, ठीक है। अब तुम्हें पता है मल्टीप्लाई के लिए पहला जो मैट्रिक्स होता है उसको रोज़ में डिवाइड कर दिया जाता है और दूसरे वाले को कॉलम्स में। तो ये बस मैं अभी के लिए कर रहा हूँ, तुम मत करना बोर्ड में या अपने किसी भी पेपर में। अब ये लिखेंगे, अब जो पहली रो है वो पहले कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी और जो एलिमेंट आएगा वो होगा पहला एलिमेंट। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, जितने भी हैं वो सारे के सारे ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। तो 1 × 7 7, एक मिनट रुको कलर चेंज कर लेते हैं। 7, 3 × -1 -3 और 3 × -1 -3, ये हमारा पहला एलिमेंट आया। अब रो 1 को ही कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -3 + 3 0, ठीक है, तो ये तो ख़त्म। अब रो 1 को कॉलम 3 से, तो यानी कि -7 + 3। आई होप क्लियर है, क्योंकि 3 जब 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा। अब क्योंकि पहली रो का काम ख़त्म हो चुका है तो दूसरी रो को हम उठाएंगे और दूसरी रो को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 एलिमेंट्स हमें दूसरी रो के हमारे फाइनल मैट्रिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं 1 × 7 7 -4 -3, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? -3, फिर क्या आएगा?
+4, ठीक है, क्योंकि जब 3 0 से होगा तो 0 ही आने वाला है, उसको छोड़ सकते हैं हम। अब सेकेंड रो ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -7 0 के साथ कुछ नहीं होगा, +3। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम थर्ड रो पे आ जाएंगे। थर्ड रो क्या कह रही है, 1 को 7 से करो तो 7 -3 -4, ठीक है। यहाँ क्या होगा, -3 +3, तो ये भी 0 आने वाला है। और यहाँ क्या है, -7 +4, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब मुझे लगता है यहाँ पर मैंने कोई ना कोई गलती ज़रूर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आने चाहिए थे। अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है, उसकी टेंशन तुम मत लो। एक बार पहले गलती ढूंढ लेते हैं। -7, ओके, तो गलती मेरे को दिख चुकी है, काफ़ी टाइम लग गया। मैं एक्चुअली कहीं पर ढूंढ रहा था और वहाँ नहीं थी। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये मैंने गलत निकाला है, ठीक है। आई एम सो सॉरी यार, शायद तुम लोगों को पता लग गया हो, लेकिन अगर नहीं लगा तो मैं बता रहा हूँ। 3 × 3 9 होता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 × 3 12 होता है, और मैंने कर दिया 16, तो उसकी वजह से पूरा गेम ख़राब हो गई हमारी। तो यहाँ 12 कर देता हूँ मैं, और इससे हमारा क्या बनेगा, 9 -16 -7 लिख दिया था मैंने, यहाँ पर आना चाहिए -3, ठीक है। और ये कौन सा एलिमेंट था हमारा, 3 1 वाला, ठीक है। तो एडजॉइंट यहाँ पर होगा, 3 1 ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा -3, और फिर जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पर भी -3 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हो जाती है यार गलती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ख़राबी कर दी है, तो इसको ठीक करते हैं। आप जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रो को सेकंड से कराओगे तो ये आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रो को जब थर्ड से कराओगे तभी प्रॉब्लम आई है ना, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, इस वाले एलिमेंट को। दूसरी बात, जब आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कराओगे तब प्रॉब्लम आएगी, यानी कि इसको दोबारा लिख लेते हैं, और थर्ड रो में भी यही है तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। बाकी सारे अच्छे हैं हमारे, मतलब अच्छे मतलब ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, फर्स्ट रो को जब हम इससे कराएंगे तो ये आएगा -3 +3, ठीक है। फिर सेकेंड रो को जब हम कराएंगे तो आएगा -3 +3 फिर से, ठीक है। और थर्ड को जब हम कराएंगे तो क्या आएगा, -3 +4। तो ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। फाइनल मतलब जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो। अब कई लोग पूछ रहे होंगे आपको पता कैसे लगा कि गलती हुई है, तो मैं बताता हूँ। पता ऐसे लगा कि जब हम ये चीज़ करते हैं ना, a × एडजॉइंट ऑफ a, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई मैट्रिक्स आता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट 0 होते हैं जो अभी मैंने कर दिए, और ये तीनों 0 होते हैं। बाकी ये जो 3 बचे हुए हैं बीच में ये 1 होते हैं। तो 1 आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये साइड वाले 0 होने चाहिए थे, और ये 0 नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये 0 नहीं आ रहे थे, तो मैंने देखा कि यार कुछ ना कुछ गलती तो हो गई है, ये क्योंकि 0 आने चाहिए। तो ऐसे मेरे को पता लग गया। अब आगे देखते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब बस हमें फाइनल लिखना है। तो यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या निकाला हमने, ये हमने निकाला है LHS। RHS क्या था, अभी रुक जाओ, इसको तुम LHS से जैसे मार्क कर दो। RHS देखते हैं अब। RHS आपका था एडजॉइंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। पता नहीं क्यों मैं बार बार इसको एडजॉइंट ही बोलता हूँ। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला नहीं, तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे होगा, ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने ए मैट्रिक्स, और उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। अब देखते हैं कौन सी रो के अलाउ करें। तो तुम अगर कोई वो लगाना चाहते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तुम वो भी लगा सकते हो। लगा ही लेते हैं, मेरे को तो लगता है। R1 को चेंज करो R1 - R2 में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 0 -1 0 1 4 3 1 3 4, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने। अब इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। यार एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहता हूँ,
कि अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने गलती करी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, गलती हो ही गई यार, और आई होप तुम उससे डिस्टर्ब नहीं हुए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तुम में से कुछ को तो पता लग ही गया होगा कि मैं गलत कर ही रहा हूँ यहाँ पर, मगर जिनको नहीं लगा आई एम सो सॉरी यार, बट अब हमने ठीक कर लिया। तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सपैंड करते हैं अब इसको, और क्या कर सकते हैं। तो रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, 0 और 0 का कुछ नहीं होगा, -1 1 में चेंज होगा क्योंकि इसकी पोजीशन है 1 2 1 2 यानी कि 3, तो ऑड नंबर है तो -1 1 में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 4 - 3, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, LHS क्या कह रहा था, डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो डिटर्मिनेंट ही जब 1 आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस मैट्रिक्स को 1 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगा ऑफ कोर्स, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो यही आपका RHS है। आप देखो कि LHS और RHS इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल है, तो आप लिख सकते हो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। बट क्वेश्चन अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इसको लिखने के बाद भी हमारे पास एक चीज़ बची है, वो है इन्वर्स फाइंड करना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इन्वर्स को सीधा लिखते हैं, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 ओवर 1 है ये, तो एडजॉइंट ऑफ A से अब मल्टीप्लाई कराना है अब हमें। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है, अभी हमने ऊपर निकाला था, एडजॉइंट ऑफ A आपका, हाँ ये है एडजॉइंट ऑफ A। तो इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं नीचे, ऐसे कॉपी करते हैं और ये कॉपी, और अब नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। हाँ किसी को बताना मत मैंने कॉपी पेस्ट किया, हाँ तुम ही से कह रहा हूँ, तुम किसी को मत बताना, बाकी मैं देख लूँगा। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा इस मैट्रिक्स पे, यही वाला मैट्रिक्स दोबारा आना है, तो दोबारा कॉपी पेस्ट मार देते हैं ना यार, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आई होप क्लियर है। ये क्या है, अच्छा ये 1 मिनट रुको, ये क्या है, ये इन्वर्स है उस मैट्रिक्स का जो A हमें गिवन था क्वेश्चन में याद है कौन सा मैट्रिक्स गिवन था, कुछ ऐसा दिख रहा था, इसका इन्वर्स है वो जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो इन्वर्स निकालने का दूसरा तरीका आप सीख चुके हो, वो है ये वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कमेंट करो, मैं खाली बैठा हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी वैसे भी कम कमेंट्स आ रहे हैं, तुम गेस भी कर सकते हो कितने, मतलब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। 24th का आप एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हो, मतलब आंसर सही आया है बिल्कुल हमारा। अब 25th देखते हैं, ईजी है 25th, क्योंकि आपको दिख रहा है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं, तो ज़्यादा हमारा सर तो नहीं खाने वाला ये। A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है ये, इसका मतलब सबसे पहले आप A इंटू B करोगे, उसका इन्वर्स फाइंड करोगे। तो अब पता लगा मुश्किल है भाई ये, तो मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी बहुत है, ठीक है। मुश्किल मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए था, मुश्किल नहीं है ये लेकिन लेंदी है, ठीक है। तो AB फाइंड करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर B का इन्वर्स फाइंड करेंगे, A का इन्वर्स फाइंड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। करते हैं भाई, और क्या, कॉपी करता हूँ और फिर समझते हैं इसको। अगर कोई बच्चा खुद ट्राई करना चाहता है तो मैं उसको करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि वो करे, बाकी वीडियो में तो तुम हो ही, तो देख लो। तो ये कर लिया 25th एग्जाम्पल कॉपी, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ पहले RHS निकाला जाए, क्योंकि हमें RHS में इन्वर्स फाइंड करने हैं 2 और दोनों के डिटर्मिनेंट भी फाइंड करने हैं। तो मैट्रिसेस ऊपर लिखे पड़े हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी तो होगी, तो वही करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। आई होप ये क्वेश्चन फ़ोन में भी विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लगता है ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले B इन्वर्स निकाल रहे हैं तो लिख देते हैं इसको, सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं RHS, ठीक है ना। वाइट से शुरुआत करेंगे और फिर ग्रीन पे आ जाते हैं। RHS में हमें B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स करना है, तो B इन्वर्स कैसे निकलेगा। B इन्वर्स के लिए सबसे पहले B को लिखते हैं, इसको हटा दो अभी। B क्या है हमारा 1 -2 -1 3, ठीक है। तो B डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है।
एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, कोफैक्टर्स A11। अब यार देखो, अब यहाँ पर एक बात है, अगर मैं इसको भी A11 बोलूँ और A मैट्रिक्स वालों को भी A11 बोलूँ तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप यहाँ पर सीधा ब्रैकेट में लिख दो कोफैक्टर्स BIJ। इससे क्या होगा, अब जो चेक कर रहे हैं ना क्वेश्चन, उसको आप बता रहे हो कि कोफैक्टर्स को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल B से। तो आप सीधा लिखो BIJ की जगह पे 1 1। इससे क्या होगा, पहला वाला। अब 2 क्रॉस 2 का तो निकालना काफ़ी आसान होता है, इन दोनों को हाइड कर दो, जो बचा वही है हमारा आंसर। 1 मिनट रुको, ठीक है। तो इस बार होगा 3। फिर B12 क्या होगा हमारे पास, -1, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है तो वो वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने माइनर्स और कोफैक्टर समझाए थे, ठीक है। इससे 2 या 3 पिछले वाली ही है। बी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। बस ये लास्ट बात थी। B21 क्या होगा, B21 आपका होगा -2, लेकिन +2 हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 होता है। और B22 क्या होगा हमारे पास 1। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर से हम एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल्स टू 3 1 2 1, इसका ट्रांसपोज। तो क्या होगा इसका आंसर, 3 1 यहाँ पर, 2 1 यहाँ पर। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ B हो गया। अब B इन्वर्स निकालना काफ़ी आसान हो चुका है। B इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/B का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ B। तो B का डिटर्मिनेंट कितना आया था, 1 आया था हमारे पास। तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स जो कि ऊपर आपको दिख रहा है 3 2 1 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये 3 2 1 1 ही रहेगा। तो यही B का इन्वर्स आ चुका है, मतलब RHS से आधा हमने कर लिया। अब A के बारे में बात करते हैं। तो A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 2 3 1 -4, 2 3 1 -4। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -8 -3 यानी कि -11। आई होप क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। हो गया। अब क्या करना है, अब कोफैक्टर्स निकालने हैं। हेडिंग डालो कोफैक्टर्स और शुरू हो जाओ। ब्रैकेट में मैं AIJ लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी। A11 कितना होगा, -4। तुम ऊपर से A मैट्रिक्स देख के ही सीधा सीधा आंसर कर सकते हो। A12 क्या होगा, 1 लेकिन माइनस का। A21 क्या होगा, 3 लेकिन माइनस का। A22 क्या होगा, 2, पॉजिटिव 2 ही, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ये वाला जो मैट्रिक्स है -4 -1 -3 और 2 वाला, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, -4 -1 यहाँ आ जाएंगे, -3 और 2 वहाँ चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, इन्वर्स नहीं। इन्वर्स फाइंड करना है हमें। A इन्वर्स क्या होगा, 1/A का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A का डिटर्मिनेंट क्या आया था, -11 शायद, हाँ -11 आया था। तो -11 नीचे आ जाएगा इस बार, और ब्रैकेट में आएगा आपके पास -4 -3 -1 और 2। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई कैसे करें, तो बहुत इजी है, यहीं पर कर देता हूँ। माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहला एलिमेंट हमारे पास होगा 4/11, दूसरा होगा 3/11, तीसरा होगा 1/11 और चौथा होगा -2/11। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इन्वर्स ऑफ A। आई होप क्लियर है, ठीक है। RHS हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है, बस 20% काम और बचा है। करना क्या है हमें, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स करना है। नाउ लिख दो ऊपर कि अब हम करेंगे B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, और दोनों को कॉपी पेस्ट मार दो। तो ये लिख दिया मैंने B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अभी दोनों इन्वर्स हमने निकाले थे ऊपर, तो उनको मैंने नीचे कॉपी मार दिया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा ना लिख दिया तो पता क्या होगा, छोड़ो रहने दो। तो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब बस हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको रोज़ में डिवाइड करते हैं, इसको कॉलम्स में।
और मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई, क्योंकि इसमें गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन जो तुमने मेहनत किया ना उसके तुम्हें नंबर तो मिलेंगे, लेकिन ऐसे नंबर मिलेंगे तुम कहोगे रहने ही दो भाई, 0 ही दे दो इससे अच्छा। तो ध्यान से करो, 3 इंटू 4 होता है हमारा 12/11, ठीक है, प्लस 2/11, ये पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा क्या होगा, 9/11 माइनस 4/11। थर्ड क्या होगा, 4/11 प्लस 1/11। और फोर्थ क्या होगा, 3/11 माइनस 2/11। आई होप क्लियर था ये, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। काफ़ी बार अब तो हम मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं तो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा 13/11 आ जाएगा पहला एलिमेंट, 5/11 आ जाएगा दूसरा, 5/11 तीसरा भी आ जाएगा, और 1/11 आ जाएगा फोर्थ। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS, आई एम सो सॉरी RHS, क्योंकि हमने RHS पहले निकालने की कोशिश की थी। अब निकालते हैं LHS। LHS क्या था, क्वेश्चन में चलते हैं। LHS अपना था A इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A और B को, और उसका इन्वर्स फाइंड करो। तो A और B हमें ऊपर गिवन है और उसका इन्वर्स फाइंड करना है, ईजी है ये तो सबसे पहले A और B को मैं नीचे लिख देता हूँ, हेडिंग डालते हैं LHS, ठीक है। और A क्या था हमारे पास, और B क्या था, लिख तो दिए एलिमेंट भाई, यार क्या बात कर रहे हो आप, लिख दिए, हमको दिख नहीं रहे। अरे देखो तो सही आप एक बार, लिखे पड़े एलिमेंट्स, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, मैंने जल्दबाजी में कॉपी किए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 3 1 -4, क्या ये सही है हमारे पास, 2 3 1 -4, और 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3, ठीक है बिल्कुल। अब काफ़ी आसान है क्वेश्चन करना, तो A इंटू बी जल्दी से करते हैं। A भी आपका क्या होगा, अब फिर से कॉपी पेस्ट मारना ही पड़ेगा एक बार। तो ये कर लिया मैंने कॉपी पेस्ट, आपको दिख ही रहा होगा कॉपी पेस्ट ही किया है, ठीक है। A इंटू बी करना है, अब रोज़ में और कॉलम्स में डिवाइड कर दो, हो गया। आंसर क्या आएगा, यहीं पर लिख देते हैं। 2 इंटू 1 होगा 2, फिर 3 इंटू -1 होगा -3, 2 - 3 इज़ -1। इस बार मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ बिल्कुल। 2 इंटू -2 होगा -4 प्लस 9 यानी कि 5, 1 + 4 5, और -2 - 12 यानी कि -14। अब तुम कहोगे यार ये तो LHS की इक्वल नहीं आया, तो इन्वर्स कहाँ फाइंड किया अभी इन्वर्स फाइंड करेंगे, रुक जाओ। अब A डिटर्मिनेंट क्या होगा, मतलब AB डिटर्मिनेंट, तो ये आपका होगा 14 - 25 यानी कि -11, -11 ही होगा ना, बिल्कुल। अब हम एडजॉइंट भी नहीं निकाला अभी तो हमने, अभी तो कुछ भी नहीं किया भाई। A डिटर्मिनेंट हो गया, अब कोफैक्टर्स लिखते हैं AB के। कोफैक्टर्स को इस बार मैं नाम दे रहा हूँ CIJ, ठीक है। तो CIJ नाम दे दिया क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमने AIJ और BIJ को यूज़ कर लिया है, तो ABIJ तो वैसे C उससे बेहतर लग रहा है AB से, तो C लिख दिया। अब C11, C12, C21 और C22 हमें निकालना है। तो क्या होगा, C11 आपका होगा, इस और इसको हाइड कर देंगे, 14 बचेगा माइनस का, तो -14। फिर 12 क्या होगा, 5। फिर यहाँ पर क्या होगा, लेकिन माइनस का आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ आप ही से, अरे क्या बात कर दी। यहाँ -5 आएगा, समझ आया क्यों, क्योंकि इसको हाइड करेंगे 5, और 2 + 1 3 होता है, और यहाँ लास्ट हमारा आएगा -1, सही है। अब एडजॉइंट देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट की बात करते हैं हम। एडजॉइंट हमारा क्या होगा, आपको अभी पिछली वीडियो क्या बोल रहा हूँ पता नहीं भाई, मेरे को नींद आ रही है, रात के 12 बज रहे हैं। 12 मतलब तुम्हारे वाले, मेरे पता कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं यहाँ पर। नहीं मानते, मत मानो भाई, क्या कर सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालना है अब हमें। एडजॉइंट का मतलब क्या होगा, जो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं इसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले -14 -5 -5 और -1
इसका ट्रांसपोज तो क्या होगा, -14 -5 और 1, यही होगा ना ट्रांसपोज। कोई फ़र्क ही नहीं आया ट्रांसपोज निकालने के बाद भी। वाओ, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना एक, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट आ गया, लेकिन इन्वर्स अभी नहीं आया, तो इन्वर्स निकालते हैं। ए बी का इन्वर्स क्या होगा, 1/AB का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। काफ़ी सही है ये। तो 1/AB का डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाला था अभी, -11, तो -11 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, 14 माइनस का -5 और -1। इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ आपके पास आएगा 14/11, पता है आपको क्यों। यहाँ आएगा 5/11, पता है आपको क्यों। यहाँ भी 5/11 और यहाँ 1/11। जिसको नहीं पता उसके लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 14 ऊपर डिवाइड बाय 11 नीचे, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो सबसे पहले तो माइनस बाहर भी और अंदर भी, सब में है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया सब में। 14/11 होगा ये होगा 5/11, ये फिर से 5/11 और ये होगा 1/11। अब क्या ये हमारे LHS के इक्वल आया है, ये देखते हैं, मतलब RHS के। तो RHS के इक्वल ये नहीं आया, और यहाँ पर भी मेरी एक काफ़ी बड़ी गलती है, क्योंकि 12 + 2 हमारा 14 होता है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है 13। तो इसको ठीक कर लेते हैं। आज गलतियाँ ज़्यादा हो रही है, आई एम सो सॉरी, बट क्या करें यार। आज सच बता रहा हूँ, तुम्हें बता भी नहीं सकता क्या हाल हो रहा है, क्योंकि क्या करें, छोड़ो। तो यहाँ गलती थी, मैंने अभी तुम्हारे सामने क्लियर कर दी। 11 LCM लोगे तो 12 + 2 14 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था RHS, और नीचे LHS जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही था, ठीक है। तो यही था, और क्या इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी बताया मैंने कैसे खाली बैठा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बच्चे की आवाज़ आ रही है मुझे, वो कह रहा है आप रात को वीडियो क्यों बना रहे हो इतनी। मैं कह रहा हूँ यार क्या करूँ, बता भी नहीं सकता ना आपको, नहीं तो भाई बनानी पड़ रही है मजबूरी में। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर सोऊंगा मैं जाके। 26th एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शो दैट, आप मत सोना यार, कहीं आप कहो मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है। अब सब छोड़ते हैं, 26 एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है, सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ये तो फिर से काफ़ी सही वाली बात हो गई है। देखो करना क्या है इसमें, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें A² निकालना है, फिर -4A, ये क्या कौन सी बड़ी बात है, और उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस करना है। यहीं पर देखो इनने कर भी दिया ये, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वेयर I इज़ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड O इज़ दिस जीरो मैट्रिक्स, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड A इनवर्स। देखो यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर देगा, लेकिन नई चीज़ क्या है, इस इक्वेशन का यूज़ करके A इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे यार। तो वही हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। वेट करो, पहले इस इक्वेशन को बनाता हूँ मैं, और फिर A इनवर्स को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कॉपी पेस्ट मारता हूँ मैं और मिलता हूँ आपसे। तो ये कर लिया 26th एग्जाम्पल मैंने कॉपी, ठीक है, और आई होप फ़ोन में भी विजिबल है। अब सबसे पहले तो इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करानी है, तो वही कराएंगे। A का स्क्वायर करते हैं। पहले A मैट्रिक्स को कॉपी करता हूँ नीचे, और ग्रीन कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो चेंज करते हैं इसको येलो में। शायद आप लोगों को भी ग्रीन से ज़्यादा येलो क्लियर दिखेगा, पसंद की तो बात छोड़ ही दो, ठीक है। अब देखते हैं A को, ठीक है, A को देखते हैं। हम देख रहे हैं A को, A भी हमें देख रहा है। छोड़ो, आज अभी बताया ना नींद वींद आ रही है। A², अब सीरियस, ठीक है। A² का मतलब क्या है, A को A से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो A लिखेंगे सबसे पहले 2 3 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 1 2, ठीक है, क्योंकि A इंटू A ही A² होगा। रोज़ और कॉलम्स में आप दिमाग में करो डिवाइड, और देखते हैं 2 + 2 यहाँ पर आएगा 7, 4 + 3 7 होता है। यहाँ पर आएगा 6 + 6 12, यहाँ आएगा 2 + 2
4 और यहाँ आएगा 3 + 4 7। आई होप ये क्लियर है, ए स्क्वायर था ये। अब सीधा जो हमें इक्वेशन गिवन है उसकी LHS को देखते हैं। तो यहाँ लिखो LHS ऑफ द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, इससे क्या होगा? ए स्क्वायर हमें पता है 7 12 4 7 माइनस 4a, ए की जगह पे 2 3 1 2 प्लस आई, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो क्या होगा? सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 को अंदर भेजते हैं तो माइनस बाहर रहेगा, माइनस को आप चाहो तो अंदर भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 12 4 8, ठीक है, यही आएगा, प्लस हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखो 7 - 8 + 1 कितना होता है? 0 होता है। 7 - 8 -1 -1 + 1 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 7 - 8 + 1 फिर 0। तो ये हमारा ओ मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, जो कि है RHS। तो हेंस वेरीफाइड। या प्रूव्ड, कुछ भी कह लो, या शोन, शोन लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। तो शो ही करना था हमें, हेंस शोन, क्योंकि LHS = RHS आ गया। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? ए इन्वर्स फाइंड करो इसी इक्वेशन का यूज़ करके। ये कैसे होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे को याद है भाई, मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन इतनी बार आता था ना पेपरों में, मतलब हर टीचर अपने पेपर में इसको घुसा के डाल ही देता था। और सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं, क्यूब, पावर 4, पावर 5 के लिए भी हमें मिले हैं क्वेश्चन, और तुम्हें भी मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस इक्वेशन को दोबारा नीचे लिखता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ना, ये ट्रू है, मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हो, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करा कि ये ट्रू थी। इसका यूज़ करेंगे और हम ए इन्वर्स निकालेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले आप लिखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं? प्री मल्टीप्लाई, जिसको इसका मतलब नहीं पता 2 सेकेंड रुको, बाय विद लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई क्या होता है? प्री मल्टीप्लिकेशन। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन शायद इस सीरीज़ में मैंने बता रखा है तुम्हें, नहीं बताया तो सुन लो। अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसके आगे उसको मल्टीप्लाई कराओ या उसके पीछे। सही है बात? तो ऐसे ही जब एक इक्वेशन में, एक मैट्रिक्स वाली आपको इक्वेशन गिवन है, उसमें आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो या तो आप प्री मल्टीप्लाई करा सकते हो या पोस्ट मल्टीप्लाई करा सकते हो। प्री मल्टीप्लाई में क्या होगा? जितने भी यहाँ पर LHS और RHS में मैट्रिसेस हैं ना, उनके आगे ए इन्वर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, कुछ ऐसे, -4 ए इन्वर्स इंटू ए, ऐसे कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई कराओगे तो ए इन्वर्स यहाँ की बजाय यहाँ पर आता है। इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं जानना, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। NCERT ने भी इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे जाके भी। तो प्री मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और प्री मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप पोस्ट भी कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। तो क्या होगा? ए इन्वर्स आगे आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, फिर ए इन्वर्स इंटू ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा? ए इन्वर्स इंटू आई, और यहाँ क्या आएगा? ए इन्वर्स इंटू 0। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? ए इन्वर्स इंटू ए लिख सकता हूँ ना? ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ? -4 ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट आई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है ये।
और यहाँ पर ए इन्वर्स लिख सकता हूँ मैं। क्यों? देखो ना, ए इन्वर्स इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी, आई मीन इट भाई, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओ वही मैट्रिक्स रिटर्न हो जाता है। और यहाँ पर क्या आएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को स्पेशली मार्क कर रहा हूँ मैं। ए इन्वर्स इंटू ए को मैं आई लिख देता हूँ, इंटू ए माइनस 4i प्लस ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए इंटू आई क्या होगा? सिर्फ ए माइनस 4i प्लस ए इन्वर्स इंटू इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब ए इन्वर्स आपको फाइंड करना है, तो ए इन्वर्स क्या होगा? 4i माइनस ए। दोनों जब राइट साइड आएंगे तो ये पॉजिटिव का 4i बन जाएगा, ये नेगेटिव का a बन जाएगा, तो 4i माइनस ए आ जाएगा। यही हमारा ए इन्वर्स फाइंड करने का एक नया तरीका आपको मिला है। 2 तरीके आपको पता थे, ये तीसरा तरीका मान लो। तो ए इन्वर्स क्या होगा? 4i लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स थे ये। 2 क्रॉस 2 के थे। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 की जगह पे 4 आ जाएगा। अंदर भेज दिया 4 को, और इसमें से माइनस करना है ए मैट्रिक्स क्या था? 2 3 1 2। ठीक है, 2 3 1 2 ये हो गया आपका। तो क्या होगा इसका आंसर? 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ आएगा 2। आई होप ये क्लियर है। ये काफ़ी सही चीज़ थी, किसी को अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो। क्या आप अगर मेरे से पूछ रहे हो कि क्या ये इन्वर्स सही है, तो बिल्कुल सही है यार ये। और ये एक ऐसा तरीका है जो आपकी जान बचा सकता है ना। और इसको भूलना नहीं बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई जो इस क्वेश्चन में होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपने गलत कर दिया तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा ही नहीं। ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं हम बुक में जाके। तो ये आ गए एनसीईआरटी में हम, और आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तुम देख पा रहे हो इन लोगों ने क्या किया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अच्छा देखो, इन लोगों ने पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ठीक है, तो इनने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, इससे पता क्या हुआ? यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, मैंने ये बात भी आपको समझा दी थी। फिर क्या हुआ? ये यहाँ हो गया, यहाँ आ गया। इनने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट साइड भेज दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी भेजो तब भी चलेगा। अब ये बन गया आपका i, ये बन गया आपका 4i, और यहाँ पर आ गया। अब इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया। तो इनका आपको इजी लगता है तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। मेरे को मेरा वाला ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि इन लोगों ने जो इन्वर्स निकाला है फिर उसको नेगेटिव करा है, पता नहीं क्या करा है। तो तुम्हें समझा दी मैंने दोनों मेथड्स, तुम किसी भी से भी कर सकते हो। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा शेयर करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। किसी की याद आई? बंदा सही है वैसे। ठीक है, अच्छा तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो आप लाइक वगैरह कर सकते हो, और शेयर अगर कोई करना चाहे तो भाई मज़े ही आ जाएंगे। और मेरे को पता लगता है यूट्यूब स्टूडियो में कि आप शेयर कर रहे हो, इसको किस ऐप पे शेयर कर रहे हो वो भी पता लगता है। तो आई विल बी हैप्पी इफ़ यू शेयर इट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 4.5 एक्सरसाइज करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो चली जाएगी, वो देखते रहो। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय। I got lucid dreams, I make movie scenes, it's not new to me. Greed gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.